वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम एक MCQ डिस्कस कर रहे हैं FAR1 के पास्ट एग्जाम से। क्वेश्चन है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 36। तो रेलिवेंट जो हमारे पास टॉपिक है वो IS 36 है और इसके मुताबिक 4 स्टेटमेंट्स हैं, 2 करेक्ट होंगी। पहली स्टेटमेंट है कि इफ़ इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स आर प्रेजेंट द एंटिटी शैल एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट करना होगा और इम्पेयरमेंट टेस्ट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो रिकवरेबल अमाउंट को एस्टिमेट करना, डिटरमिन करना होगा। दूसरा ऑप्शन है कि वाइल कंप्यूटिंग इम्पेयरमेंट लॉस द एसेट कैरिंग वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द लोअर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड इट्स वैल्यू इन यूज। इसमें लोअर वाली बात गलत है, हायर होता है। जो हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन है दैट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो ये इनकरेक्ट होगी स्टेटमेंट। थर्ड है कि इफ द रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर देन द कैरिंग वैल्यू इन दैट केस देयर इज इम्पेयरमेंट एंड इम्पेयरमेंट लॉस इज ऑलवेज चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसमें ऑलवेज वाली बात गलत है क्योंकि अगर रिवैल्यूड एसेट हो और उसकी प्रीवियसली अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई हो तो इन दैट केस आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस को, तो ये भी इनकरेक्ट हो गई स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है एन इम्पेयरमेंट लॉस ओनली राइजेज इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एज वेल एज द वैल्यू इन यूज आर लोअर देन द कैरिंग अमाउंट। ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि अगर इनमें से एक भी ज्यादा होगी कैरिंग अमाउंट से तो रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो जाएगी और फिर इन दैट केस इम्पेयरमेंट नहीं होगी, तो दोनों का कैरिंग अमाउंट से कम होना जरूरी है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन ए और डी को सिलेक्ट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।